हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज की रीडिंग है खास करके दिसंबर मंथ में क्या आपके साथ होने वाला है। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिशन लेकर के आप चल रहे हैं, उस मिशन को दिसंबर में क्या प्रोग्रेस हो सकता है। और कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए, कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए, कुछ लोग अपने जॉब के लिए, अलग अलग तरीके से जो लोग स्ट्रगल पीरियड में चल रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आने वाले दिसंबर मंथ में क्या कुछ हो सकता है। ठीक, तो आपको दो पायल यहाँ पे रखते हैं। एक है पायल नंबर 1, ये मान के चलिए ये कार्ड है। पायल नंबर 2 ये कार्ड है। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। ठीक, तो इसको देखिए और जो भी आप चूज करते हैं तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पायल नंबर 1 में देखते हैं कि क्या आया है। आया है ब्रह्मचरी। ब्रह्मचरी एक ब्रह्मचर सुना होगा आपने। ब्रह्मचर्य का मीनिंग मैं क्या बताऊं, आपको पता ही होगा। ब्रह्मचर्य की तरफ से देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल के आता है। पायल नंबर 1। दूसरा पायल नंबर 2 है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये पायल नंबर 2 करते हैं, बाद में देखेंगे, इस पे काम करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने काम पे फोकस हैं। आप में से जो भी अपनी इस लाइफ में अगर किसी वजह से, किसी चीज़ से निराश हैं, कंफ्यूज हैं, होपलेस हैं, तो क्यों, और आने वाले नेक्स्ट मंथ दिसंबर में आपके लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इसके लिए कार्ड को सफल करते हैं। पायल नंबर 1 के लिए, पायल नंबर 1 का टाइटल है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अच्छी तरह, मतलब सात्विक प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य हम बोल सकते हैं। तो आप में से जो लोग सात्विक प्रकृति के हैं, 2 कार्ड आ चुका है। एक है 5 ऑफ पेंटिकल और दूसरा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। पायल नंबर 1 के लिए आपको बताना चाहेंगे कि
अगर ये कार्ड ब्रह्मचर्य का कार्ड आया है, इट मीन्स कोई आप में से या कुछ लोग आप में से ब्रह्मचर्य की अवस्था में हैं। या ब्रह्मचर्य अवस्था में रहने की बात बताई जा रही है। देखिए, पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है नाइट ऑफ कप्स, चौथा है पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई अपनी लाइफ से निराश होकर के किसी उस दिशा की ओर देखना चाहता है या देख रहा है जहां से उसको कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी उम्मीद नजर आ रही है। आप में से कोई पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत निराश हैं और आने वाले नेक्स्ट मंथ के लिए वो कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं, किसी को वो कप ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे दिया है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। किसी को वो अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है। देन पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बता रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि कोई एक ही पर्सन है जो आपके दिमाग से उतर नहीं रहा है। कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, उसी सोच में आपका उठना बैठना आना जाना हर जगह 24 आवर आपके माइंड में उस आदमी के थॉट्स चल रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है इस रीडिंग में। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि कोई आपके प्रति बहुत ग्राउंडेड, बहुत ही जेन्युइन कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं या फिर कर रही हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई आपकी लाइफ में बिल्कुल कोई आपके ही बारे में सोच रहा है, उसे कोई और नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ आप ही चाहिए और इन्हें कोई नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये दो लोगों के बीच जगल तो कर रहे हैं, लेकिन इनका फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ, एस ऑफ पेंटिकल्स, इनका फोकस कोई ऐसा है जो प्रॉपर ऐसी जगह पे फोकस है। इनको पता है कि अगर ये ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो इनको वो हर चीज मिलेगी जिसकी ये हकदार है। ऐसा क्लियर कट आपके लिए जवाब आया है कि आने वाले कुछ हफ्ते के बाद आपकी लाइफ में आपकी उम्मीदों के अनुसार कोई चीज पूरी होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, कोई चीज पूरी होने वाली है। कोई आपको डेविल एनर्जी में आपको कंसीडर कर रहा है,
कोई आपको इस कैरेक्टर से आपको देख रहा है। दिसंबर मंथ में कोई ऐसा पर्सन, प्राणी, मेल फीमेल डिपेंड करता है कौन है, लेकिन कोई तो ऐसा है जो बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद ये सोच रहे हैं दिसंबर का मंथ जो है आपसे मिलना चाहते हैं। दिसंबर के मंथ में ये आपसे मिलने का नहीं, डायरेक्ट ये आपसे सेक्सुअलिटी की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी टाइम में आपका इनसे कुछ ऐसा रिश्ता रहा हो जो इन्हें भूल नहीं रहा है, और इसलिए ये आपसे बात करेंगे दिसंबर मंथ में और दोबारा से पुराने रिश्ते को कायम रखने की बात करेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। बहुत गहरे तरीके से इस बात का मंथन चल रहा है कि आपके लिए दिसंबर का मंथ एक खुशनुमा बनाने का तरकीब सोच रहे हैं। और इनको हो सकता है इनको ड्रीम्स आए हों, इनको कोई ऐसी कॉल आई हो एंजल की तरफ से कि आपके साथ इनका रिश्ता बनना जायज़ हो सकता है। फिलहाल इस कार्ड में आप देखेंगे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 11वां कार्ड आया है जजमेंट। इसका मतलब आप जिस निराशा को लेकर के चल रहे थे, लेकिन आने वाले दिसंबर मंथ में एक आपको जजमेंट कॉल हो रखी है, शुभ संकेत के लिए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिकल, कुछ ऐसा अनहोनी, कुछ ऐसा होने वाला है जो आप सोच नहीं पा सकते हैं। अभी तक फिलहाल आपके दिमाग में वैसी कोई बात नहीं आई है जो सडन आपके साथ हो सकती है। ग्रोथ दिख रहा है आपके इस रिश्ते में, ग्रोथ दिख रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं इस कार्ड से क्या क्लियरिटी मिलती है। आपकी दिसंबर मंथ में क्या ख्वाहिशें आपकी पूरी हो सकती हैं। क्या आप पार्टनर से मिलते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही दिखाया गया कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखते हैं, आकर्षक तरीके से आपको वॉच आउट करते हैं। आप बहुत सुंदर दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, ऐसा उनको लगता है। इसलिए वो आपके प्रति कहीं न कहीं फिजिकल फॉर्म में बार बार वो आपको कंसीडर करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा कोई पर्सन, कोई महिला, कोई पुरुष आपकी लाइफ में संभवतः दिसंबर के मंथ में आने की, एंट्री मारने की तैयारी कर रहा है। अब आपको देखना है, क्योंकि आपने जो अपनी लाइफ में जो पापड़ बेले हैं उससे बढ़कर किसी और का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। उल्टा कार्ड, क्योंकि बहुत खुशी की बात बताई जा रही है आपकी लाइफ में। ये कार्ड आया है, आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ में दिसंबर के मंथ में किसी खुशी की शुरुआत हो सकती है। इस बात को आप नोट करेंगे। किसी बात की शुरुआत ऐसे हो सकती है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, और आप बहुत इस बात से परेशान होंगे कि ये किस बात की शुरुआत हो रही है। आई थिंक जैसा यहाँ डेविल का कार्ड है उससे साबित होता है कि आपके लाइफ में आने वाला पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब के लिए आना चाहता है।
बिल्कुल मतलब के लिए आना चाहता है। गॉड की तरफ से यहाँ पे दिया हुआ है 13 नंबर का कार्ड है, डेथ एंड रिवर्स का कार्ड दिया हुआ है। कोई ऐसा पर्सन आना चाहता है जिससे आपने अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। ओके। और 7 ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ कोई ऐसा पर्सन आ करके कुछ क्लैरिटी मांगना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसके दिमाग में बहुत चालाकी चल रही है आपके लिए दिसंबर मंथ का। मैंने देखिए, मुझे नहीं पता दिसंबर में यस होगा या नो, लेकिन मैंने रीडिंग इसी पर्पज से निकाला है कि आपकी लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ओके 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 बिल्कुल कोई बहुत प्रेयर कर रहा है, कोई जादू की छड़ी घुमा रहा है भाई आपसे मिलने के लिए दिसंबर मंथ में। आप देखेंगे भाई, देखेंगे कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, 2 मुहा सांप बन के, देखिएगा। मास्क लगा हुआ कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और बात करेगा 2 ऑफ कप्स की। बिल्कुल देखिए, हमने तो सोचा था कि दिसंबर में बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन डेविल कार्ड के बाद जितने भी कार्ड आ रहे हैं, सिर्फ एक जजमेंट कॉल जो है अच्छी आई है, लेकिन डेविल कार्ड के बाद कोई आएगा। सॉरी, लाइट चली गई, आ सकती है अभी लाइट। तो कोई आएगा, कोई आपको बैलेंस बनाने की बात करेगा, या हो सकता है कि कोई आए और वो बैलेंस में आगे बढ़ने की बात करे। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, दिख रहा होगा आपको। ये ऐसा कार्ड होता है पूरे इमोशन से भरा, प्यार से भरा हुआ कोई ऐसा आपके पास आएगा जो बिल्कुल सिर्फ उनकी लाइफ में प्यार ही प्यार है। ऐसा कोई आपके साथ कहने वाला है, बताने वाला है। ऐसा आपको देखना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ओके। कोई आपके साथ आ रहा है, प्यार की बात करेगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे आया है द लवर्स, 3 द लवर्स का कार्ड आया है। कोई आपसे प्यार भरी बातें तो करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उस प्यार में कुछ और भी मिक्स है, ये बात ध्यान रखना आपको। ओके ओके। देखिए भाई, ये तो बहुत खास कार्ड आ गया। कोई ऐसा पर्सन आएगा और वो बताएंगे कि वो आपके इमोशन में पागल थे, कहीं और वो भटक गए थे, वहाँ पे उनके इमोशन की ऐसी की तैसी हुई है और वो बात आपसे शेयर करना चाहेंगे। आपको देखना है कि आप उनके फेवर में कितना बात करते हैं और निष्पक्ष आप कितनी बातें कर सकते हैं। दिसंबर का मंथ आपके लिए कुछ न कुछ खास होने वाला है, या लव के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अदर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। अगर आपके साथ कुछ बेहतर नहीं होगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है या दोबारा से आपको कोई अपने जाल में फंसाना चाहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
एंजल की तरफ से देखते हैं कि आपको करना क्या है। अगर इस तरह की रीडिंग आई है, दिसंबर मंथ में आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर होने के बजाय अगर कुछ नहीं हो रहा है बेहतर, उसके लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, देखते हैं एंजल आपको क्या सलाह देते हैं। इस तरह की रीडिंग कितने टाइम से आ रही है कि कोई आ रहा है, कोई नेक्स्ट मंथ आ रहा है। ज़रूर अगर इस तरह की रीडिंग आ रही है तो कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग तो किसी की होगी ही होगी, तभी ऐसा आ रहा है। ठीक, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, देखो मैं दिसंबर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ मंथ की बात बताई जा रही है। इसका मतलब कि 2025 तक ये बात जा सकती है आपकी लाइफ में। ऐसा क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी बहुत जल्दी बदलती है, बहुत जल्दी बिगड़ती है, क्योंकि एनर्जी बहुत सॉफ्ट होती है। ये हवा की झोंके की तरह एक सिहरन के साथ आती है और एक झोंके की तरह गायब भी हो जाती है। अब हमें देखना है कि ये एनर्जी हमारे लिए कितना काम करती है, हम अपनी एनर्जी के लिए कितना काम करते हैं, डिपेंड करता है। तो आज की पायल नंबर 1 की रीडिंग यही है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 में क्या दिखाया जा रहा है कि दिसंबर के मंथ में आपके लिए क्या हो सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है आपके प्यार में, क्योंकि लव की ही एनर्जी कैच हो जाती है। अगर हम कोई कैरियर की भी रीडिंग करते हैं तो यहाँ लव की ही रीडिंग कैच हो जाती है। इसलिए ऐसी ही इंटेंशन बना करके हम सभी बैठते हैं, इसलिए ऐसा होता है। देन सेकंड कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी और से कुछ पूछने जैसी बात की हेल्प लेनी है, ऐसा ये कार्ड आया हुआ है। देखते हैं इसके लिए आपके लिए क्या निकल के आता है। पायल नंबर 2 के लिए, पायल नंबर 2 में सजेस्ट किया गया है आपको कि आपको किसी अदर पर्सन से हेल्प लेना है, पूछना है कि अगर आपकी लाइफ में अदर मतलब कि ऐसा नहीं कि आप किसी से भी पूछेंगे, आपके घर परिवार में कोई गुरु होगा, आपका कोई फेवरेट ऐसा गुरु होगा जिनसे आप अपनी समस्या के निदान के लिए कुछ क्वेश्चन उनके सामने रख सकते हैं और वो अपनी जानकारी के अनुसार आपको गाइड कर सकते हैं। इस तरह का कार्ड पायल नंबर 2 में आया हुआ है। तो देखते हैं कि पायल नंबर 2 में क्या आता है। ध्यान लगाइएगा अपनी सिचुएशन पे, क्योंकि सबसे पहले आप हैं, आपके बाद ही आपका पार्टनर, आपकी सिचुएशन, आपका घर परिवार, मेन आप हैं। आप हैं, आपकी जान की बहुत वैल्यू है, जान है तो जहान है। इसलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देते हुए इस रीडिंग को बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। और रही बात अमल करने की, तो डिपेंड करता है कि अगर आप इस पे विश्वास करते हैं तो अमल भी करेंगे। तो देखते हैं। ओके, आप किसी से पूछकर बात करके तभी आप एक्शन ले सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तब आपकी लव लाइफ में कुछ ग्रोथ के चांस दिख रहे हैं। एक्शन, ओके, द हेरोफेंट्स, बहुत अच्छा। ये एक तरह से समारोह, पार्टी, बड़ी बड़ी कोई वैसी चीज़ें होती हैं उसके लिए ये जो स्तंभ लगे हैं उसी का ये सिंबल है। देखना है कि आपकी अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होने वाला है और नहीं हो रहा है, बार बार अगर आपकी लाइफ में अच्छा होते होते कुछ रुक जा रहा है, लड़ाइयाँ हो जा रही हैं,
तो आपको एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, ताकि आप उनसे सलाह लेकर के बिल्कुल आप कोई काम जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो आपके हाथ से बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। यहाँ पे यही दिखाया गया है कि आपको किसी गुरु की मदद से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। खुद आपका डिसीजन शायद आपके लिए उतना सही ना हो, इसलिए आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं एक ऐसे गुरु का चुनाव करें जो आपको मेहनत का मतलब बता सके, और आप अब तक आपने जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा इसका भी मतलब बता सकता है। ठीक, ये बहुत अच्छा देखा जाए तो मेहनत के बिहाव पे आगे बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही पुराना, बहुत ही जेन्युइन होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस कार्ड के हिसाब से आप अभी बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है नाइन ऑफ सॉर्ड्स से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको, इसका मतलब है कि आपको 3, 5, आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी दिख रहा है इसमें, फायर एनर्जी है। मेजर अरकाना है 1 2 3, मेजर अरकाना हो गया भाई। 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। ओके, देखिए अब बताते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। देखिए, आपने एक्शन लिया, आपने अपनी लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए एक्शन लिया। लाइक एग्जाम्पल लव ले लीजिए, या लव ही ले लीजिए, एग्जाम्पल क्यों है, सच ले लीजिए जब सच आया है तो। एक्शन लिया लव के लिए और आपने उस लव का पूरा फायदा उठाया, लेकिन आपको लव में बहुत फसाद मिले, बहुत आपको लव में गलतियां दिखी, झूठ दिखा, बेईमानी दिखी। ऐसा जब आपको दिखा तो आप तुरंत अलर्ट हो गए और आप अपने ऊपर काम करने लगे। अभी भी आप काम ही कर रहे हैं, लेकिन वो पिछली सिचुएशन आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिसको लेकर के आप दुखी हैं वो बहुत ही चतुर, चालाक और जादू टोने करने वाला इंसान लग रहा है या लग रही है, ये देखना है। उसने आपको हर तरह से डंप करने की कोशिश की है, जहाँ और कुछ हद तक वो सफल भी हुई है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में आने वाले दिसंबर में अगर कुछ ऐसा हुआ है, ठीक, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ द एम्परर, इतना सब कुछ भुगतने के बाद आप एक एम्परर की एनर्जी में इस समय चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है, और ग्रोथ है आपकी लाइफ में, टेंशन मत लीजिए, ग्रोथ ही ग्रोथ है आपकी लाइफ में। आगे देखते हैं कार्ड क्या बताता है। दिसंबर के मंथ में आपकी लाइफ के लिए, चाहे वो करियर हो, पहला कार्ड आया, मैं आपको बता दूं 3 नंबर का कार्ड है। कई बातों को 3 की तरफ इशारा कर रहा है। जैसा कि कार्ड बताया है, एंजल नंबर, पायल नंबर 2 का जो टाइटल बता रहा है वो बता रहा है कि हेल्प लीजिए, किसी से पूछिए, किसी गुरु से बात करिए, आपको
खुद में कुछ पता चलेगा। यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 नंबर का कार्ड है, 3 यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी कुछ उलझा हुआ है आपकी लाइफ में। आपको अपने चक्रास पे काम करना है। आपका 3 चक्रास ऐसा है जो डिस्टर्ब है, अपनी अपनी जगह पे नहीं है। इसलिए इस उलझे हुए सिचुएशन को आपको सीक्वेंस में और सटीक तरीके से अपने आप में उतारना है, फिट रखना है, सुटेबल रखना है, तब जाकर के आपकी लाइफ में कुछ या बहुत कुछ अच्छा होने के चांस, क्योंकि चक्रास का बहुत अच्छा रोल होता है हमारी लाइफ में। आप देखेंगे टेम्परेंस आया है, उसके बाद जैसे ही आप अपनी लाइफ में अपने चक्रास पे काम करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली एंजल आपके साथ होंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा गाइडेंस का मतलब जैसे ही आप प्रैक्टिकल किसी गुरु की शरण में जाएंगे तो आपको एंजल की मॉनिटरी भी शुरू हो जाएगी उस समय। और फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा एंजल की तरफ से जिसका आपको उम्मीद है, द फूल, ठीक है। फिर आप एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी के लिए कर सकते हैं। ऐसा एंजल की तरफ से मैसेज आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर आपकी फायर एनर्जी फिर कुछ रंग लाएगी, ऐसा कार्ड आपके लिए प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। नहीं तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो छुपी हुई हैं, हिडन हैं, कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं और आपका भगवान जानता है। कि आप जब आप किसी गुरु की शरण में जाएंगे तो इसका राज आपको पता चलेगा। जो चीज़ हो सकता है आपको भी ना पता हो, आपकी कमी आपको भी ना पता हो, तो जब किसी गुरु की, किसी एक्सपीरियंस गुरु, किसी अनुभवी गुरु से जब आप मिलेंगे तो आपके अंदर की कमी को बाहर निकाल के दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। फिर आपके इमोशन, आपकी धड़कनें, आपका हार्ट चक्रा फिर काम करेगा। फिर आप चाहे अपना कप, अपना ऑफर आप किसी को दें या खुद में आप सेल्फ लव में आ सकते हैं। ये भी इस बात का प्रमाण देता है ये कार्ड कि आने वाले समय में जब आप अपने चक्रास पे काम करेंगे और आपके चक्रास एलिमेंट सही सही जगह पे व्यवस्थित हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से अपना काम करने लगेंगी। आगे देखते हैं। फिर आप 10 ऑफ कप्स, फिर आपकी लाइफ में खुशियों के आसार दिखने लगेंगे। ऐसा रीडिंग आपके लिए आया है मेरा, बिल्कुल। फिर आपके लिए खुशियां हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। फिर आपके फाइनेंस पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम होने लगेगा। जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपका फाइनेंस भी डिस्टर्ब है, क्योंकि हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब है। आप एक अच्छी खासी पोजीशन पे होने के बाद भी आप भीतरी तौर पे, भीतरी आयाम में आप कहीं ना कहीं बहुत ही फंसे पड़े हैं। वहाँ से आप निकल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आप एक तसल्ली वाला लाइफ जिएंगे कि अब मुझे जो मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये रहा आपके लिए पायल नंबर 2। और लास्ट में इसमें दिया हुआ है कि आपकी एनर्जी इस समय कुछ ऐसी है, कुछ ढीठ वाली आपकी एनर्जी लग रही है। तो आपको देखना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप ही बहुत बड़े हो, आपसे भी बड़े बड़े शेर हैं। शेर को कभी नहीं समझना चाहिए कि हमारे आगे पीछे सवा शेर नहीं हो सकता। तो इस बात की जानकारी आपको देनी थी कि दिसंबर के मंथ में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने के चांस बनते हैं, उस पे आपको काम करना है और अपने आप को सेटल करिए, मेंटली फिजिकली स्टेबल बनाइए, तब जाकर के आपकी लाइफ में अच्छा, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है।
तो थैंक यू सो मच आज के लिए। पायल नंबर 2 का ये जो है रीडिंग है, तो जिन लोगों ने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था उन्हें भी पता लगा होगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। और पायल नंबर 2 के लिए भी जो आया है आपने देख लिया। अब आप बताएंगे कमेंट के थ्रू कि ये चीज़ें आपको कितनी रेजोनेट की हैं, ज़रूर बताना कमेंट में। कल मैं सबका कमेंट पढ़ूंगी, बताऊंगी, अनाउंस करूंगी। कल कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर के मैं बैठूंगी आपके सामने, फिर देखती हूँ कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे चैनल को और फिर जो भी आपके नियर डियर हैं, क्लोज हैं, उनसे आप शेयर करें इस बात को, ठीक है। और आप में से अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे, कोई एडवांस हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह की नॉलेज का एडवांस कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है तो सिर्फ बेसिक और बेसिक नॉलेज, जिसको सीखने के बाद आपका बेस बनेगा और उसी बेस के बिहा पे आप एडवांस भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि आप में से किसी को अगर ऐसा लगता है कि आप किसी ट्विन जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, या फिर आप जनरल आपकी कोई ऐसी परेशानी है जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर, फीस पर और पर्टिकुलर मेंटालिटी के साथ आपको मेरे साथ जुड़ना, अगर पॉसिबिलिटी बनती है आपकी तरफ से तो आप जुड़ सकते हैं। मैं बहुत कुछ सिखाना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, ठीक। और उम्मीद है कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आजकल का जो समय है वो बहुत ही पेचीदा समय है। आसानी से सबको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। ये बहुत ही पुरानी फिलॉसफी है। उसी फिलॉसफी को दोहराते हुए मैं ये कहूँगी कि अगर आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एक कहते हैं ना, जीतना है तो जिद्दी बनो, तब कामयाबी हाथ आएगी। तो थैंक यू सो मच। ये रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ मैं शॉर्ट वीडियो भी एक्सप्लेन करूँगी, उसको भी देखना। थैंक यू। जय श्री राम। गलती को क्षमा करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।